नमः पार्वती पते। अरे क्या बॉडी बिल्डिंग करने से हाइट रुकती है? बॉडी बिल्डिंग करने से कि वर्कआउट करने से? The overall Celtic League champion go to track number 69. महादेव, अब हम जा रहे हैं जिम। थोड़ा सा वैसा हो गया हार्ट 75 वाला कि अभी हम निकले हैं जिम के लिए। आज हमने किया फलाना, हमने किया ढकाना, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम जा रहे जिम। हमारा है हैमस्ट्रिंग, मतलब मेरा है, हम लोगों को करना हैमस्ट्रिंग। आज साथ में छोटे भाई साहब भी हैं, अक्षय जी, और एक छोटे से और है रॉकी बड़ा है। तो आज कोशिश ये रहेगी कि वीडियो में थोड़ा और ज़्यादा बात करें, क्योंकि जितने लोग भी सजेस्ट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वीडियो में इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, सिर्फ आप वीडियोस वर्कआउट करते हैं एंड देन एंड कर देते हैं। वो चीज़ को हम लोग एज अ फीडबैक लिया हमने, और कोशिश करेंगे कि आपसे जितनी बात कर सके वीडियो के दौरान, जो वर्कआउट कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बता पाए। बाकी और अपनी डेली लाइफ, हाँ लोगों ये भी कहना है कि थोड़ा सा ब्लॉग्स में अब डेली की लाइफस्टाइल को भी दिखाइए। सिर्फ जिम में ख़त्म हो जाता मज़ा नहीं आता। स्पेशली रुद्र को दिखाने की बहुत डिमांड होती है, तो आज से हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे कि और आपको कंटेंट देने की कोशिश करें। चलिए जिम पे फिर मिलते हैं। अच्छा भैया, ये इतना बड़ा बाइसेप, इतनी बॉडी बनाने का राज क्या है, कुछ तो बताइए। राज नहीं है, मेहनत है। इतने सालों से तुम नहीं करो, बचपन से हमको, हम जब तुम छोटे से थे तब से हम जिम जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हमको हो गया 11-12 साल हो गया। हमको लगता है जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तब हमने जिम स्टार्ट किया था, तब से कंसिस्टेंट है। कभी ऐसा नहीं रहा कि बहुत लंबा गया हमको। हाँ, तबीयत ख़राब हो गई, कुछ ऐसा हो गया तो हम लोग जिम छोड़ते हैं, ऐसे तो नहीं छोड़ते। प्लस वही चीज़ करते हैं लगातार, डाइट वर्कआउट, डाइट वर्कआउट, डाइट वर्कआउट, इसीलिए धीरे धीरे ग्रो करना। अच्छा भैया, आप दिन में कहीं चिकन अंडे क्यों खाते रहते हैं? और कुछ भी होता है डाइट में? और कुछ क्या जैसे? और कुछ और भी हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, दूध हो गया। नहीं, दोनों ही प्रोटीन सोर्स हैं। दोनों ही आप जब उसका न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करेंगे, दोनों ही प्रोटीन सोर्स है। अंडे भी, चिकन भी, दूध भी, पनीर भी। बट क्या है कि ना, जो चिकन है, एग्स है, वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन है। उसमें आपको लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, ना ही उसमें मतलब कोई कार्ब सोर्स कार्ब आपको मिलेगा इनडायरेक्ट, ना ही फैट्स। तो जब आप कोई कॉन्टेस्ट की प्रेप कर रहे होते हैं ना, तो आप अपना कार्ब्स एलिमिनेट करते हैं, मतलब कम कर देते हैं। कई बार ऑलमोस्ट ज़ीरो करते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कार्ब्स हम अपना ना एक लिमिटेड रखे हैं जो डेली का है, तो हम नहीं चाहते कि इनडायरेक्टली हम और कहीं से भी उसको कंज्यूम करें। इसीलिए चिकन एक ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उसमें वो लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। बाकी ऐसा किसी का दिक्कत है, कुछ आवन है या कोई ऐसा है, तो खा सकता है, तो कुछ नहीं। कॉन्टेस्ट में हम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने डाइट को लेकर। और कुछ क्या वही है, दाल चावल नहीं खाते? दाल चावल खाते हैं जब ऑफ सीजन रहता है, नॉर्मल कॉन्टेस्ट का प्रेप नहीं रहता तो खाते तो है, तुम्हारे ही साथ तो खाते हैं। मन करता है चिकन राइस के साथ दाल भी ले लेते हैं। दाल भी प्रोटीन सोर्स है। अब अभी क्या है ना, सब कैलकुलेटेड रहता है। डेली का जो जितना फूड है वो कैलकुलेटेड, इतनी ही कैलोरीज खानी है, उसमें इतना प्रोटीन होना चाहिए, इतना फैट्स होना चाहिए, इतना कार्ब्स। तो इसीलिए स्ट्रिक्टली उस चीज़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि कॉन्टेस्ट में जब आप जाते हैं तो आपका माइंडसेट अलग हो जाता है। वो फिर होता है कि बस हमको अपना बेस्ट देना है। तो सबसे अच्छा हेल्दी खाना क्या होता है? सबसे अच्छा खाना हेल्दी में? हेल्दी जो भी घर पे आपके बनता है ना, वो सब हेल्दी होता है। हेल्दी मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम लोग बचपन से खाएं वो अनहेल्दी हो। हाँ, कुछ भी आप एक्सेसिव अमाउंट में खाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वो अनहेल्दी होता है। बाकी जो बाहर की चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड, तला भुना, बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं बहुत स्पाइसी है, वो हमको लगता है अनहेल्दी है। मेरा ऐसा सोचता है। बाकी अनहेल्दी फूड्स में शुगर वगैरह बहुत एक्सेसिव, हम लोग तो बचपन में खाते थे, तब उसमें फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा थी। तो हेल्दी फूड कुछ नहीं है सिवाय वो जो ठेले वाले के मिलता है बाहर का।
घर का खाना हमेशा ही हेल्दी होता है। ओके भैया, आपने वर्कआउट को अलग अलग मसल्स के हिसाब से क्यों डिवाइड करके रखते हैं हर दिन का? मसल्स को अलग अलग मतलब कि जैसे कि एक दिन चेस्ट किया, एक दिन बैक किया, ऐसा। हाँ। अभी जैसे हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग का मेन गोल बॉडी बिल्डिंग है, ठीक है। तो अभी क्या है कि हर एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को ग्रो करना है इक्वली, तो हम लोग इसीलिए ना उसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि एक दिन में चेस्ट पे प्रॉपर फोकस रहता है, उसके अलग अलग वेरिएशंस करते हैं, दूसरे दिन बैक है, ऐसे क्वाड्स है, हैम्स है। बाकी जिनका जैसे जनरल फिटनेस गोल है, सिर्फ फिट रहना है, वो सर्किट ट्रेनिंग करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। वो हफ्ते में 4 दिन करते हैं, मिक्स वर्कआउट कह सकते हैं, फुल बॉडी पार्ट, हाँ कर सकते हैं। गोल के ऊपर डिपेंड करता है। किसी का पावर लिफ्टिंग गोल होता है तो वो सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट्स करता है मैक्सिमम, जैसे डेडलिफ्ट हो गया, बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, मैक्सिमम आप ये सब कंपाउंड। तो अपने गोल के अकॉर्डिंग वर्कआउट आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। ओके। अच्छा भैया, क्या बॉडी बिल्डिंग करने से हाइट रुकती है? बॉडी बिल्डिंग करने से कि वर्कआउट करने से? वर्कआउट करने से। वर्कआउट करने से हाइट नहीं रुकती, ऐसा कहीं किसी भी किताब में या किसी भी रिसर्च में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लोगों की मान्यता है कि वर्कआउट करने से आपकी हाइट दब जाती है, आप वेट उठाते हैं तो आपका हाइट सिर्फ कंप्रेस हो जाती है। ऐसा नहीं है। फॉरेन में आप देखेंगे, आप तो हमसे ज़्यादा गूगल इंसाइक्लोपीडिया है, पूरा दिन भर देखते ही रहते हैं। देखो फॉरेन में स्कूल्स में भी जिम होते हैं, स्टार्टिंग से बच्चे एक्सरसाइज करते हैं। इवन फॉरेन मत जाओ, तुम हम बता रहे हैं, हम लोग के नानी के सब लोग जब हम लोग बचपन में जाते थे तो अखाड़ा जाते ही थे, सब बचपन से अखाड़ा सब जाते हैं। दोनों की हाइट रुकी है? नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। इवन और अच्छा ग्रोथ हो जाएगा अगर आप वर्कआउट करते हैं और अगर अच्छा खाना खाते हैं। ये सब खाली पैथोलॉजी है लोगों का। हमको लगता है इसलिए भी तो हम माहौल बनाएं कि बच्चे जिम जाने लगेंगे तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान खराब हो जाएगा, जैसे हमारे लोग का हुआ। तो इसीलिए तो डरा के रखते हैं कि बचपन में जिम नहीं आना चाहिए। अच्छा, तो जो लोग की हाइट रुकती है वो किससे रुकती है? जेनेटिक्स से? जेनेटिक होता है ना, उनके माँ बाप से मिलता है, उनके दादा परदादा दादी नानी, ये जीन्स में होता है। हाइट उतनी आप देखो, हाइट एकदम सुखी लोमड़ी रहते हैं, एकदम खाने को लगता है कि एकदम कभी जिंदगी में नहीं मिला, उसके बाद ताड़ के पेड़ की तरह रहते हैं। देखे और नहीं? देखे, हाँ, हड्डी से रहेंगे लेकिन खंबा लगे मर जाएंगे अभी कुछ दिन बाद। ऐसा तो नहीं है कि उनको कोई स्पेशल ऐसा वर्कआउट कराया गया हो या फिर कुछ उनको ऐसा स्पेशल डाइट दी गई हो, बस जीन्स में है, लंबे हो जाते हैं। अच्छा भैया, आपकी जिम की फीस इतनी ज़्यादा क्यों है? जिम की फीस ज़्यादा नहीं है अगर कंपेयर करेंगे जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा नहीं। 15,000 अगर आप ईयरली ले रहे हैं तो महीने का आप कितना हो गया? 15,000 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो कुछ 1200-1300 रुपये मैक्सिमम आएंगे। शायद मेरा कैलकुलेशन मैथ्स उतना वीक है, आप अपना कर लीजिए। 1,000 रुपये क्या है आज के टाइम पे मंथली कहीं देने के लिए? यार उतने से ज़्यादा लोग मूवी देख डालते हैं, उससे ज़्यादा लोग आदमी जो नशा पत्ती करता है नशा कर देता है। 15,000 कुछ नहीं है। आप देखिए इतना सर्विस भी दे रहे हैं। हमने प्रॉपर कोशिश की है कि जितने भी मशीनें हैं प्रॉपर अच्छे ब्रांड की यूज़ की है हमने, प्रॉपर सर्विस के लिए एसी वगैरह सब एक अच्छी क्वालिटी अच्छी ब्रांड का यूज़ किया है। इवन हमारा स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। अब वैसे जगह पे इतना बड़ा स्पेस देना जो रेंटल प्रॉपर्टी, अब तो सभी जानते हैं कि कितना एक्सपेंसिव होता है, तो उसको देखते हुए प्लस एक और चीज़ है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा क्राउड है जिम का वो थोड़ा क्रीम रहे, वो थोड़ा एक कह सकते हैं कि मतलब अच्छी जेंट्री आए, जैसे वो सब चीज़ें लफंडे टाइप के लोग ना आए, किसी पाए वर्कआउट के नाम पे लड़कीबाजी करे या इधर उधर पंचायत करे। तो इसीलिए हमने थोड़ा अपनी फीस बढ़ा के रखी। बाकी एक बार जब आप जिम विजिट करेंगे ना तो उसके बाद आपको वर्थ इट लगेगा। तो ये बाकी जिम से फीस जो कंपेरेटिवली बहुत कम है हिसाब से? अब नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी जिमों में कितना है? 9,000 10,000 इतना है, तो ठीक है हम भी डिस्काउंट करते हैं 20% का स्टूडेंट्स के लिए। तो ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार रुपये में क्या है? कुछ नहीं। आप सर्विस देखिए। इवन आप जब आप जाएंगे ना तो ऊपर वाले सेक्शन में तो हमारे बारबल्स भी आप देखेंगे ना, वही बारबल 4,000 रुपये का भी आता है। वही बारबल हमने मंगाया 26-26 हज़ार रुपये के USI के, गूगल करके देख लीजिएगा, USI के पावर लिफ्टिंग बारबल्स हैं। इसी सब चीज़ों में पैसे हमने लगाए। अभी और चीज़ें ऐड करेंगे तो चीज़ें अच्छी करने में थोड़े पैसे लगते हैं। अब यही टी शर्ट आप जाएंगे नॉर्मल से 150 रुपये की भी मिलेंगे, अच्छे ब्रांड का लेंगे तो 5,000 की भी मिलेंगे। तो बस वही है, आपकी चॉइस है। क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी है। तो कल आज में क्वेश्चन में
बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, उसके बाद आंसर निकल गया। कुछ क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन थे, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन था कि क्रिएटिन लेने से क्या कोई साइड इफ़ेक्ट होता है क्या। तो क्रिएटिन लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा मेजर एज सच नहीं होता। अगर आप साइंटिफिकली जाएंगे तो DST वेस्टी बढ़ता है, वो बहुत मिनिमम और बहुत माइनर चीज़ें में आता है, माइनर केसेस में होता है। तो क्रिएटिन लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप डेली 5 ग्राम कभी भी ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये था कि आपका स्ट्रेच मार्क्स के बारे में था। स्ट्रेच मार्क्स कैसे रोके, स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए, स्किन जो है वो आपकी ना एक तरह से रबर जैसे, तो जब भी आप बहुत रैंडम मतलब बहुत कम टाइम पे वेट गेन करते हैं या वेट लूज़ करते हैं तो वो स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने स्किन को कितना हाइड्रेट रख सकते हैं। जैसे मल्टीविटामिन ऐड करिए, विटामिन E ऐड करिए, थोड़ा बहुत हो सके तो मॉइस्चर रखिए उसको। बाकी स्ट्रेच मार्क्स आएंगे ही आएंगे, वो उसको आप बहुत ज़्यादा एकदम अवॉइड नहीं कर सकते, तो उससे घबराना नहीं है। स्ट्रेच मार्क्स आपकी एक वॉरियर की निशानी है। थैंक यू। अच्छा भैया, आज आप कॉम्पिटिशन आते तो इतना गुस्से में क्यों रहते हैं आप? गुस्से में नहीं रहते, थोड़ा सा वही है, जैसे अब नॉर्मल इंसान कोई है उसको खाने की आदत है, दिन भर में भर के खाना खाया है, उसका खाना कम होने लगता है, धीरे धीरे इतना कम हो जाता है, ऊपर से फिजिकल एक्टिविटी मतलब इतना रौंदा जाता है उसको। तो ह्यूमन है, आदमी है, साइंस के अकॉर्डिंग जब आपका पेट ही नहीं भरता है तो आप चिड़चिड़े हो ही जाते हैं। चिड़चिड़े होते हैं धीरे धीरे, लेकिन मैच्योरिटी आ रही है, धीरे धीरे गुस्सा कम कर रहे हैं, देख रहे होगे। बट यही है कि अब कई बार कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है तो आदमी गुस्सा आ जाता है। वो हमें लगता है सिर्फ खाने, जैसे खाना मिलने लगता है तो एकदम खुश हो जाता है आदमी, तो ऐसा नहीं है। और ऊपर से ना आदमी इतना जोन में रहता है ना कि उसको एक तो जान वान रहती नहीं, स्ट्रेंथ रहती नहीं है, उसके बाद उसको करना नहीं यार, कार्डियो करने जाना है, वर्कआउट करने जाना है, दिन भर यही सोचता रहता है कि जीतना है, अपना बेस्ट देना है। उसमें कई लोग बकचोदी बतियाने लगते हैं कि भैया इंजेक्शन लेते हैं, ये आदमी चिड़चिड़ा आ जाता है, इसीलिए और कोई बात नहीं। बाकी खाना सही होता ही सब सही हो जाता है। तो हर महादेव। तो आज हम ऑफिशियली 3 वीक्स आउट है और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो फास्टेड कार्डियो है पर थोड़ा बैक भी करेंगे क्योंकि शाम में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है, तो मे भी आज जिम ना आ पाए, तो अभी निपटा लेंगे। शाम वाला कार्डियो का सेशन जो है पोस्ट वर्कआउट, उसको देखते हैं कैसे उसको कवर अप करते हैं। तो आज करेंगे बैक, पार्टनर आ रहे हैं, थोड़ा बाइसेप बन रहा है, बाकी बातें आगे होगी। 3 वीक्स आउट है हम अपने शो से। तो हमारा जो शो है वो है दिल्ली में बिग फिट क्लासिक, तो उसकी प्रिपरेशन अभी चल रही है। तो ऑफिशियली जो यूट्यूब पे अभी जो हमने ब्लॉग्स डालना स्टार्ट किया उसमें शायद अब डालेंगे हम लोग की प्रेप फाइल्स और ऐसा कुछ फलाना निकालना, जो समझ में आएगा एडिटर भाई साहब को उनसे बोलेंगे वो डालेंगे। बाकी थोड़ा कमेंट करके और सजेशन दीजिए कि आपको सिर्फ जिम पसंद है या कि थोड़ी लाइफस्टाइल भी दिखाना चाहिए, क्योंकि इधर बीच हमने किसी भी ब्लॉग में लाइफस्टाइल नहीं दिखा रहे तो व्यूज़ भी कम आ रहे। तो ऐसा लग रहा है कि आपको बाकी चीज़ें भी देखने में इंटरेस्ट है, तो कमेंट करके ज़रूर सहायता करिएगा। धन्यवाद। पानी अपने हिसाब से डालिए, यही दिक्कत होती है अकेले वर्कआउट करने में, वीडियो एक हाथ से खुलता नहीं। जुगाड़ टेक्नोलॉजी। एक चम्मच चौचक, एक चम्मच क्रिएटिन, एक और छोटा 3 ग्राम का स्कूप है। अब पिएंगे चमचक। का ढक्कन थोड़ा भूल डालते हैं ऐसे ही। क्या क्या करना है आज लेग कर्ल करना है, खाली लेग कर्ल है बस। बस हाँ 15 सेट। उससे बॉडी थोड़ी ना बनेगी।
बनेगा, धीरे धीरे बनवा जब रही है मतलब हैमस्ट्रिंग करना है पूरा ना। आप पूरा हैम्स करते हैं। गजब है कोच साहब, पूरा एक्सरसाइज बताइए, उससे ज़्यादा आदमी मेंटली प्रिपेयर्ड होगा धीरे ना। धीरे बताएंगे ना, एक साथ कहाँ से बता देंगे। सर सेशन दे रहे हैं आप? सेशन दे रहे हैं तो पूरा बता देंगे तो फिर पैसा कुछ कर लेंगे। वेरी बैड सर, ये आपका पोस्ट वर्कआउट मील आ गया है। मीटअप जैसे प्रोटीन वोटीन है कि नहीं? बहुत तगड़ा है। यही खाया जाए क्या? 200 ग्राम सुबह शाम यही खाएंगे भाई, और गेटल फ्री भी है। बाबू यहाँ पे अंडे मत खाया करो ना। होता बच्चा ये वही सर, कुछ लेंगे नहीं आप? क्या? बैग बेल्ट। जरूरत नहीं पड़ती। अरे हम अपना ही फ़ोन नहीं लिए थे। Need help setting the mood for dinner? पानी Ready to try watching a podcast on the big screen? तो अभी हमारा पहला वेरिएशन है लाइंग लेग कर्ल। सर करा रहे हैं। सर ये सर हाँ काशी रैम्बोट। काशी के रैम्बोट निकाल दिया जाएगा। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you want the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud so proud, you better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back.
million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they block in your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Come on. Ping line दिख रही है. Aren't you just gonna take that? Fucking fight back. एक लाइन और बच जाएगी, 5 और मार दीजिए. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. They giving them, you're not being a straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying. I'm not playing, I'll give it to you straight. There's too many others and you're not that great, man. Say what you say it, stop what you're making. Everybody here knows that you just screwed. I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. 11, 13. On all you poor ass haters, get hits in the clouds. Talking out loud so loud, you better shut your goddamn mouth. Going too much, speak out, it's about to end sound. There's no way that you make it, maybe you can fake it, but you're never gonna make it. You're just gonna take that. Make them take it all back. Don't tell me you believe that. You're just gonna take that. You fucking fight back. Fucking fight back. Yeah, I spit raps like a heart attack. Fast, fatal, hard impact. Past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions. Fact, don't ask. Grab reactions. Jacked attack with every word. Then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember, you're discreet out. Get ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make a name, huh? I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over, just like a soldier. I keep on moving forward, always getting closer. Marching till it's over. Just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, watching till it's over. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless. While others out there spitting shit got hits up on the charts. That's it. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly, I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit. Bite
your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend, not a myth. Yeah. It's obnoxious that I'm conscious. Rapping artists as promise. Try to harness. As an artist, stay modest. It's a long quest. I will not quit till 10,000 people going off. When I drop this, I gotta make it now. Swear to God, I'm breaking out. Swear to God, I'll take a bow. Stand the stage with the crowd. Cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud. Saying modest, but I'm proud. No, I never had a doubt. Yeah. I keep on moving forward, always getting closer, marching till I नमः पार्वती पते तो भाई लोग जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं घूमने आप लोग? केदारनाथ। तो बाबा का आशीर्वाद हम लोग के लिए भी लेके आइएगा। बाकी अगली ट्रिप में हम भी साथ में चलेंगे जब जीत जाएंगे प्रो कार्ड। किसी वीडियो के माध्यम से इसी बहाने मेरा वो भी हो गया, क्या बोलते हैं उसको, नहीं जो मांगते हैं भगवान से कहते हैं विश नहीं, जो हम लोग की भाषा में क्या बोलते हैं, अरे वो जो मुंडन कराते हैं लोग, हाँ वो, अरे क्या कहते हैं, हाँ मनौती तो मनौती हो गया समझिए। जब हो जाएगा प्रो कार्ड तो हम भी जाएंगे। बाकी अच्छा मतलब आप मनौती मान दी हाँ वीडियो के माध्यम से केदारनाथ बाबा में जब प्रो कार्ड हो जाएगा तो भैया जाएंगे। भैया जाएंगे और भाऊजी को लेके आप लोग के। बाकी जो लोग चलेगा उस समय दोबारा चलेगा साथ में चलेंगे हम लोग। तो जा रहे हैं भैया को छोड़ने। आराम चलो भाई। ब्लॉग में ये सब डालने में लोगों को मजा आता है इसलिए डाल रहे हैं, वरना हम लोग इंटरेस्ट नहीं रहता है।